राम राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। भैया अगर आप बेसिक गणित सीखना चाहते हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि हम बैच स्टार्ट कर दिए हैं। किसका? बेसिक गणित का। बेसिक गणित जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बाज़ार में जाते हैं सब्जियाँ खरीदने, 500 का नोट देते हैं तो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, नहीं तो दुकान वाला जो है आपको क्या बना देगा? बाउचर बना देगा भैया। ठीक है, तो क्या करिए, बेसिक गणित सीखिए। अगर आप 6 में हैं, 7 में हैं, 8 में हैं, 9 में हैं, 10 में या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तब भी बेसिक गणित बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिक गणित का बैच लेकर हम आ गए हैं। भाग नंबर 1 है आज। ठीक है, और हम बेसिक गणित एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल गणित नहीं आती है तो अगर आप ये क्लास देखेंगे, ठीक है, तो आपको गणित आएगी, ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। गणित की शुरुआत जो होती है अंक से होती है, और सबसे पहले हम अंक से एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं गणित। देखिए, अंक गणित में संख्याओं को दर्शाने के लिए 10 संकेत होते हैं, यानी अंक गणित जो होता है भैया। देखिए, गणित को पहली बात जो स्कूल में पढ़ाया जाता है 2 भागों में बांट देते हैं, एक अंक गणित होता है, एक बीज गणित होता है। ठीक है, तो अंक गणित जो होता है, ठीक है, उनमें संख्याओं को दर्शाने के लिए 10 संकेत होते हैं। ठीक है, और इन संकेतों को ही क्या कहते हैं भैया? अंक कहते हैं। ठीक है, यानी अंक गणित में, ठीक है, संख्याओं को दर्शाने के लिए कितने संकेत होते हैं? 10 संकेत होते हैं, और इन्हीं संकेतों को भैया क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और जो अंक होता है, ठीक है, उनमें क्या क्या आता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इन्हें हिंदी में इकाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई और 9 इकाई। जब हम कभी जो है प्राइमरी में पढ़ते थे, या आप प्राइमरी में पढ़े होंगे, तो जो प्राइमरी में गिनती पढ़ाया जाता है 1 इकाई 2 इकाई करके ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जो ये 10 संकेत हैं इन्हें इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इसी चीज़ को ही 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि संख्याओं को दर्शाने के लिए जिस संकेत का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार के। किसकी बात करते हैं भैया? संख्याओं के प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है भाई? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, देखो जब कोई संख्या किससे शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, तो उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। समझ में आया ना? ध्यान दीजिए, जब भी संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जैसे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे शुरू होती हैं, तो उनको कहा जाता है क्या? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता है? पूर्ण संख्या आता है। अगर यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दिया जाए, किसको जोड़ दिया जाए? 0 को जोड़ दिया जाए। मतलब क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, मतलब 1 के पहले क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब संख्या 1 से शुरू होगी तो प्राकृतिक संख्या, और जब 0 से शुरू होगी तो पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या? पूर्णांक आता है। क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक। ठीक है, ऋणात्मक जो होता है वो 0 से पहले होता है, और धनात्मक जो होता है वो 0 के बाद होता है। ठीक है, जैसे ये बीच में 0 है। ठीक है, 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है। 0 से पहले आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और 0 के बाद आएंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर देखा जाए तो 0 से पहले सब क्या है? ऋणात्मक है, यानी माइनस में है, और 0 के बाद क्या है? सब प्लस में, यानी धनात्मक है। ठीक है, 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। समझ आया ना? ध्यान दीजिए, जो पूर्णांक होते हैं, ठीक है, यानी पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है भैया? ऋणात्मक होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में भैया? सम संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? सम संख्याओं के बारे में। देखिए, परिभाषा लिख दी है। ठीक है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं भैया। भाग देने पर जो पूर्ण रूप से कट जाए, एकदम से कट जाए, 0 शेष बचे। कितना शेष बचे? 0 शेष बचे, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं भैया। जैसे मान लीजिए कि अगर जो यहाँ पे हम 8 है और 8 को भाग दिए किससे? 2 से। ठीक है, तो 2 चौक 8, कितना बचा? यहाँ पे 0 बचा, यानी शेष कुछ नहीं बचा, कुछ भी शेष नहीं बचा। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि 8 जो है
वो क्या है, सम संख्या है। 2 क्या है, सम संख्या है। और 4 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, विषम संख्याओं के बारे में बात करते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः नहीं करती हैं, ठीक है, यानी पूर्ण रूप से नहीं करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। यदि कोई संख्या है और भाग दिया जा रहा है और वो पूर्णतः नहीं करता है, पूर्ण रूप से नहीं करता, शेष बच जाता है, 1 बच जाए, 2 बच जाए, तो उन्हें कहा जाता है क्या, विषम संख्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसका भी एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, 7 है। अब 7 में हम भाग दे दिए किससे भैया, 4 से भाग दे दिए। ठीक है, तो 4 एकदम कितना होगा, 4 होगा। तो 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, शेष 3 बच जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो ये 7 जो है वो आपका क्या है भाई, विषम संख्या है। विषम संख्या में कौन कौन आता है, 1 2 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे आते हैं। ठीक है, जो भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष बच ही जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक गणित जो है आपको समझ में आया होगा। ये एकदम बेसिक है, समझ लीजिए एकदम जीरो से क्या बनाएंगे आपको भैया, हीरो बनाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो ऐसे डेली क्लास आएगा मैथ का, बेसिक मैथ का आएगा, जिसमें आपको बहुत कुछ एकदम बहुत समझ लीजिए हीरा मोती आपको दिया जाएगा, ऐसे मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेसिक मैथ जरूर पढ़िए, क्योंकि जीवन में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जिस तरह से जीवन जो है पानी के बिना, भोजन के बिना नहीं चलता है, उसी तरह से जीवन जो है शिक्षा के बिना भी क्या होता है, अधूरा होता है। तो पढ़िए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।